सिंपल से 65 फंदे हमने डाल लिए हैं, 65 फंदे। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। जब सीधा बिनेंगे पीछे को कर लेंगे, जब उल्टा बिनेंगे ऐसे आगे को कर लेंगे। सीधा बिन रहे हैं पीछे को, इस तरीके से पूरी सिलाई बिन लेंगे। दूसरी सिलाई में जो उल्टा फंदा है उसके ऊपर उल्टा और जो सीधा फंदा है उसके ऊपर सीधा। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर हम बिन लेंगे। बॉर्डर हमने बिन लिया है, 2 इंच बॉर्डर बिना है। अभी 65 फंदे हैं, इसमें 10 फंदे हम और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से इसे ऊपर को सीधा बिन लेंगे। ये उल्टी लाइन बिनेंगे, एक फंदा बिन लिया, इस तरीके से नीचे से उठा लिया। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे, इस तरीके से नीचे से उठा रहे हैं। आप किसी भी तरीके से फंदे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। पूरी लाइन में इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा हमने फिर बढ़ा लिया, 3 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, 7 फंदे और बढ़ा लेंगे। पूरी उल्टी सिलाई हमने बीन ली है, 10 फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए। अब यहाँ से हम डिजाइन डालेंगे। उल्टी सिलाई में हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब एक सीधी सिलाई बीन लेंगे। सीधी लाइन हमने पूरी बीन ली है। अब उल्टी लाइन में उल्टा उल्टा बीन रहे हैं। 36 फंदे हम बीन लेंगे। 36 फंदे हमने ये उल्टे उल्टे बीन लिए हैं। 75 फंदे हैं हमारे इसमें, तो 36 फंदे इस साइड बीन लिए, 36 फंदे इस साइड रहेंगे। 3 फंदे हम सफ़ेद कलर से बीनेंगे। अब 3 फंदे सफ़ेद कलर से बीन लेंगे। 1 2 3, बाकी फंदे पूरे लाल से बीनेंगे। ये उल्टी सिलाई हम पूरी कर लेते हैं, लाल से बीन लेते हैं और सीधी सिलाई यहाँ तक बीन लेते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। 36 फंदे हमने ये बीन लिए हैं। अब यहाँ से 3 फंदे जो हमने सफ़ेद से बिने थे, इनको इस तरीके से डबल में लाएंगे। ये जो टाइट वाला हिस्सा है इससे बिनेंगे। 1 2 3 फंदे बिन लिए हैं। धागे को खींच देंगे इस तरीके से। बाकी पूरी सिलाई सीधी सीधी बिन लेंगे। सीधी सिलाई हमने पूरी बिन ली है। अब उल्टी सिलाई में हर 3 सिलाई बिनने के बाद जब हमारा बॉर्डर ख़त्म हुआ, इसके बाद हर तीसरी सिलाई में एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, आगे के पार्ट में भी और पीछे के पार्ट में भी। एक फंदा बिन लिया, इस तरीके से
नीचे से ले, आप किसी भी तरीके से फंदा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। एक फंदा हमने ये बढ़ा लिया है, एक फंदा लास्ट में बढ़ाएंगे। फिर 3 सिलाई बिनने के बाद चौथी सिलाई में फिर एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे, एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। अब ये 3 फंदे हमने सफ़ेद कलर से बिनेंगे। अब 3 इधर को सफ़ेद बिनेंगे और 3 इधर को सफ़ेद, यानी कि अब हम 9 फंदे सफ़ेद बिनेंगे भी। 1 2 3 हमने बीच में सफ़ेद बिने हुए थे, इनको भी तीनों को सफ़ेद बिनेंगे। 1 2 3, फिर 3 इधर को सफ़ेद बिनेंगे। 1 2 3, 9 फंदे हमने सफ़ेद बिन लिए हैं। बाकी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे, बाकी फंदे लाल से बिनेंगे। पूरे सीधे फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब ये 9 फंदे हमने जो सफ़ेद से बिने थे, इनको बिनेंगे इस तरीके से, डबल लेंगे। 1 2 3, धागे को पीछे से खींच लेंगे। अब इसमें हमने इससे पहली वाली सिलाई में डिजाइन डाला था, इनको 3 फंदे सीधे बिन लेंगे। 1 2 3, अब फिर इसी तरीके से उनको इस तरीके से लेंगे, जो टाइट वाला हिस्सा है उससे बिनेंगे। 1 2 3, 9 फंदे बिन लिए हैं, बाकी पूरे लाल कलर से बिन लेंगे। पूरे फंदे बिन लिए हैं। अब उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी सिलाई बिन ली है। 9 फंदे बीच में सफ़ेद बिने थे। अब 3 इधर से और 3 इधर से फिर बिन लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिनना है। इधर के फंदे सफ़ेद कलर से बिनते रहेंगे, इधर के फंदे भी सफ़ेद कलर से बिनते रहेंगे, 3-3 फंदे करके। 1 2 3, 3 फंदे हमने ये लाल वाले सफ़ेद बिन लिए। बाकी 9 फंदे सफ़ेद थे, ये पूरे 9 फंदे बिन लेंगे। फिर 3 फंदे इधर से बिनेंगे। नौ फंदे हमने ये बीच के बिन लिए, 3 इधर के, 12 हो गए। 3 फंदे ये बिनेंगे, 15 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3, बाकी पूरे फंदे लाल कलर से बिन लेंगे। पूरे फंदे बिन लिए। अब ये पहले के 3 फंदे इस तरीके से
टाइट वाले हिस्से से बिन रहे हैं। 1 2 3 खींच लेंगे। इससे पहली वाली सिलाई में हमने ये 3 फंदों में डिजाइन डाला था, तो इनको सीधे सीधे बिन लेंगे। 1 2 3, फिर इस तरीके से डबल करेंगे। ये 3 फंदों में हमने पहली लाइन में डिजाइन नहीं डाला था, उससे पहली वाली में डाला था नीचे। तो एक बार इन फंदों में हम डिजाइन डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे। अभी इसमें डालेंगे। 1 2 3, फिर इसे खींच लिया। इससे पहले वाली में इसमें हमने डिजाइन डाला है। अब अभी इन तीनों को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। अब दूसरी लाइन में जो डिजाइन डाले हैं इनको सीधा बिनेंगे, और जो ये सीधा बिन रहे हैं इनमें डिजाइन डालेंगे। लास्ट के 3 फंदे फिर उसी तरीके से डिजाइन डालेंगे। 1 2 3, फिर इसे खींच लेंगे। अब उल्टी लाइन में फिर 3 फंदे इधर से, 3 फंदे इधर से, फिर सीधे बिन, फिर ये सफ़ेद कलर से बिन लेंगे, फिर उनको डिजाइन से बिनेंगे और इनको सीधा बिन लेंगे। इसे भी सीधा बिन लेंगे, इसे भी सीधा बिन लेंगे। और ये जो अभी हमने 3 फंदे सीधे बिने हैं इनमें डिजाइन डालेंगे, और ये 3 सीधे बिने हैं इनमें डिजाइन डालेंगे। इसी तरीके से इसे ऊपर को बिन लेंगे। इस तरीके से हमने ये डिजाइन बना लिया है। यहाँ से हमने शुरू किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजाइन इधर को बन गए हैं, 10 इधर को। अब जिस तरीके से हमने 3-3 फंदे करके इधर को लाल कलर के फंदों को हम सफ़ेद से बिनते गए, अब इसी तरीके से 3-3 करके सफ़ेद कलर के फंदों को हम लाल कलर से बिन लेंगे। ये 3 फंदे सफ़ेद हैं, इनको हम लाल से बिन लेंगे। 1 2 3, बाकी पूरे सफ़ेद कलर से बिन लेंगे। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे सफ़ेद बचे। अब ये फंदों को हम लाल कलर से बिन लेंगे। 1 2 3, बाकी पूरे लाल से बिने हैं, तो इनको लाल से बिन लेंगे। अब ये 3 फंदे हमने जो सफ़ेद कलर से थे और लाल कलर से बिन लिए, और डिजाइन सेम उसी तरीके से। ये पहली सिलाई में हमने इसमें डिजाइन नहीं निकाला है, तो अब इसमें डिजाइन निकाल लेंगे। 1 2 3, धागे को खींच लेंगे। डिजाइन सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से नीचे से निकाला है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फंदे जिस तरीके से हम नीचे से 3-3 करके लाल कलर के फंदों को सफ़ेद से बिनते हुए लाए, सेम उसी तरीके से अब सफ़ेद वाले फंदों को लाल कलर से बिनेंगे 3-3 करके। 3 अभी बिने हैं, 3 अब उल्टी लाइन में फिर यहाँ से बिन लेंगे, 3 यहाँ से उल्टी लाइन में, सीधी लाइन में डिजाइन निकालेंगे। इसी तरीके से जब हमने स्टार्ट किया था तो सिर्फ 3 फंदों से किया था। तो अब जब ऊपर हमारे 3 फंदे सफ़ेद कलर के रह जाएंगे, इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे क्या करना है। अब हमारे पास सिर्फ 3 फंदे बचे हैं सफ़ेद कलर के।
अब ये 3 फंदों को भी हम लाल कलर से बीन लेंगे। एक, दो, तीन। अब ऊपर को इस तरीके से सिर्फ लाल कलर से बीनेंगे। डिजाइन पूरा होने के बाद हमने 1 इंच रेड कलर से बीन लिया है। अब ये पूरा 8 इंच हो गया है। अब हम यहाँ से छांट निकालेंगे। एक फंदा बीन लिया, दो फंदे बीने, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। दो, तीन, चार फंदे हमने ये बंद कर लिए। अब पूरी सिलाई बीन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी बीन ली है। अब सीधी सिलाई में फिर उसी तरीके से 4 फंदे हम बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4 फंदे बंद कर लिए। पहली लाइन में 4 फंदे बंद किए। अब 3 फंदे बंद करेंगे। 1, 2, 3 फंदे बंद कर लिए। अब इस साइड से भी पहली लाइन में 4 फंदे बंद किए हैं, दूसरी में 3 करेंगे। 1, 2, 3 फंदे बंद कर लिए। पहली लाइन में 4, दूसरी में 3। अब 2 फंदे बंद करेंगे। 1, 2 फंदे हमने बंद कर लिए। चार, 3, 2। अब 2 फंदे बंद कर लिए। 1 फंदा बंद कर लिया। 2, 4, 3, 2। दो फंदे हैं, 2 का 1 कर लेंगे। अब सेम उसी तरीके से 2 फंदों का 1 यहाँ भी कर लेंगे। ये 2 फंदे हैं,
2 का 1 कर लिया। पूरी छांट हमारी निकल गई। 4 3 2 1। 4 3 2 1। छांट हमने पूरी निकाल ली है। अब यहाँ से हम गले के लिए छांट निकालेंगे। पूरी सिलाई में हमारे 70 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब ये बीच के फंदों को हम बंद करेंगे गले की छांट के लिए। 1 2 3 4 5 30 फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। 20 फंदे इधर बिन रहे हैं, 20 फंदे इधर हैं। अब इस साइड के फंदे हम बिन लेंगे। अब ये 20 फंदे हमने बिन लिए हैं। अब इस साइड के फंदों को छोड़ देंगे, सिर्फ एक साइड के फंदों को ऊपर को सीधे सीधे बिन लेंगे। 6.5 इंच से बिन लेंगे। छांट निकालने के बाद हमने 7 इंच बिन लिया है। अब सेम इसी तरीके से 7 इंच दूसरे साइड का बिन लेंगे। दोनों साइड हमने बराबर बना लिए हैं। आगे का पार्ट पूरा हो गया। पीछे का पार्ट हमने सेम आगे की पार्ट की तरह बना लिया है। नीचे 65 फंदे हैं और 10 फंदे ऊपर से बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ से आगे वाले पार्ट में हमने डिजाइन डाला है और पीछे वाले पार्ट को सीधा सीधा बीन लेंगे। एक साइड से सीधा बीनेंगे और इस साइड से उल्टा। इसी तरीके से इसे ऊपर को बीन लेंगे। आगे के पार्ट के बराबर पीछे का पार्ट भी हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम छांट निकालेंगे। छांट भी सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने आगे के पार्ट में निकाली थी। चार फंदे हमने ये बंद कर लिए। अब पूरी लाइन बिन लेंगे। सीधी लाइन में 4 फंदे यहाँ से बंद करेंगे, फिर पूरी लाइन बिनेंगे, फिर 3 यहाँ से बंद करेंगे, फिर 3 यहाँ से, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आगे के पार्ट में निकाली थी उसी तरीके से पीछे के पार्ट में भी छांट निकाल लेंगे। पीछे के पार्ट की भी छांट हमने निकाल ली है। 4 3 2 1, 4 3 2 1। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आगे के पार्ट में निकाली थी। दोनों में बराबर फंदे हैं। अब सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने उसमें 20 फंदे एक साइड के बिन लिए, 20 फंदे एक साइड के, बीच के फंदे पूरे बंद कर लिए। पहले एक साइड का बिन लिया, फिर दूसरे साइड का। सेम उसी तरीके से हम पिछले पार्ट को भी बिन लेंगे।
उसी तरीके से गले की छांट निकालेंगे। आगे की पार्ट की तरह पीछे का पार्ट भी बना लिया है। ये दोनों पार्टों को हम जोड़ लेंगे। पीछे का पार्ट है, ऊपर की साइड सीधी साइड है और नीचे की साइड उल्टी। अब ये आगे का पार्ट है, इसे नीचे की साइड सीधी रखेंगे और ऊपर की साइड उल्टी। अंदर की साइड दोनों सीधी है। अब इनके फंदों को हम बंद कर लेंगे। दोनों में बराबर फंदे, एक पीछे से ले लिया, एक आगे से, दो फंदों का एक कर लेंगे। इसे पीछे डालेंगे, पीछे से दो ले लेंगे, आगे की सिलाई से एक, तीन फंदों का एक कर लेंगे। फिर इसे पीछे डालेंगे, फिर एक आगे से ले लेंगे, तीन फंदों का एक कर लेंगे। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। दोनों साइड के फंदे हमने बंद कर लिए। गले का बॉर्डर हम सफ़ेद कलर से बिनेंगे, आप लाल कलर से भी बिन सकते हैं। सीधी साइड से उल्टी साइड को फंदे उठाएंगे। एक, आप लोग गले का बॉर्डर दो सिलाइयों से भी बिन सकते हैं, गले वाली 4 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं, और ये गोल सिलाई से भी बिन सकते हैं। हम गोल सिलाई से बिन रहे हैं। दो, तीन, चार, 5, 6। इस तरीके से पूरी गोलाई में फंदे हम उठा लेंगे। एक साइड के फंदे हमने 30 फंदे उठाए, एक साइड। अब 30 फंदे हम आगे से उठा लेंगे और 30 फंदे दूसरी साइड से। 90, फिर 30 पीछे की साइड से, फिर 30 गले से, फिर 30 इस साइड से। पूरी गोलाई में फंदे उठा लेंगे। दोनों साइड पूरी गोलाई में हमने 180 फंदे ले लिए, 180 फंदे। अब यहाँ से एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। सीधा बिनेंगे तो पीछे करेंगे, सीधा बिन लेंगे, उल्टा बिनेंगे तो आगे करेंगे, फिर उल्टा बिन लेंगे। अब एक साइड हमने ये 30 फंदे बिने थे, 30 फंदे, 29 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब यहाँ से एक फंदा ये ले लिया, एक पीछे वाला,
3 फंदे हैं, बीच का फंदा नहीं ले रखा है, एक इधर से ले रखा है, एक इधर से। अब ये 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर ये बीच वाले फंदे को इस तरीके से लेंगे, इसको इसके ऊपर से निकालेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से वी गला निकालते हैं। बाकी फंदों को उसी तरीके से बिनेंगे, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। आगे के फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब यहाँ पर फिर इसी तरीके से करेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, बीच वाले फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे, इसके ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। गले में हम फंदे कहाँ पे घटा रहे हैं, ये देखिएगा, जहाँ पर ये आगे का है, एक इस कोने में, एक यहाँ पे, सेम इसी तरीके से पीछे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 जगह से फंदे हम घटाएंगे। जहाँ से हमने ये छांट निकाली थी, इसके यहाँ पर से घटाएंगे। एक फंदा ये ले लिया, एक फंदा ये ले लिया, 2 फंदों का एक कर लिया, बीच का ले लिया इस तरीके से। इसी तरीके से एक बार यहाँ पे करेंगे, एक सिलाई में 4 बार करेंगे। अब दूसरी सिलाई में जो हमने ये फंदे घटाए थे, यहाँ पे इस फंदे को बिना बिने हुए निकाल लेंगे, एक सिलाई में निकाल लेंगे और दूसरी सिलाई में फंदे घटा लेंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से वी गला बनाते हैं। एक सिलाई में हमने बिना बिने हुए उतार लिया और दूसरे में 2 फंदे घटा लिए। फिर ये फंदा फिर उसी तरीके से बिना बिने हुए निकाल लेंगे, 4 फंदे, एक यहाँ पे निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, फिर 2 फंदे पीछे से, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एक सिलाई में 4 फंदों को बिना बिने हुए निकाल लेंगे और दूसरी सिलाई में 2 फंदों का एक कर हम 2 फंदे घटा लेंगे, 2 यहाँ से घटा लेंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे। गला हमने पूरा बना लिया है। अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे। जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बिनेंगे और जो सीधा है उसे सीधा, इस तरीके से। ये सीधा है, इसे सीधा बिन लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे बंद हो रहे हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर हम फंदे घटा रहे थे वहाँ पर इस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से बिनते हुए आए। 2 फंदे हैं, 2 फंदों का एक कर लिया, फिर बीच वाले फंदे को ले लिया,
फंदे को इसके ऊपर ले लेंगे इस तरीके से। अब ये फंदे को इसके ऊपर लेंगे, इस तरीके से फंदे घटाएंगे। बाकी फंदों को इस तरीके से बंद करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर फिर हमारा दूसरा आ गया, एक ये ले लिया, एक पीछे से 2 फंदों का एक कर लेंगे, फिर बीच वाले फंदे को इस तरीके से। अब ये फंदे को इसके ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से पीछे से भी करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बाकी पूरे फंदे बंद कर लेंगे। इसको कुरुसिया से हम इस तरीके से अंदर कर लेंगे। गला हमने बना लिया है। चार इंच गला बना लिया है। अगर आप लोग बड़ा बनाना चाहते हैं तो जो हमने शुरू में छांट निकाली थी, ये छांट निकालने के बाद यहाँ पर से आप गले की छांट निकाल लेंगे अगर बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छांट पूरी होने के बाद 4 सिलाई बीन के फिर गले की छांट निकालें। आगे और पीछे हमने दोनों गले बराबर बना रखे हैं। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल से 50 फंदे हमने ये डाल लिए हैं। 50 फंदे, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। दूसरी लाइन में जो उल्टा है उसके ऊपर उल्टा और जो सीधा है उसके ऊपर सीधा। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बीन लेंगे। 2 इंच बॉर्डर हमने बीन लिया है। अब उल्टी लाइन में एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे। आप किसी भी तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं। एक लास्ट में बढ़ा लेंगे। फिर 3 सिलाई बिनेंगे। फिर चौथी सिलाई में फिर एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से फिर बढ़ा लेंगे। चौबीस फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब यहाँ से 3 फंदे सफ़ेद कलर से बिनेंगे। 1 2 3। बाकी पूरी सिलाई लाल कलर से बिन लेंगे। अब ये 3 फंदे सेम उसी तरीके से जैसे हमने आगे वाले पार्ट में किया था। 1 2
3, धागे को खींच लेंगे। अब उल्टी सिलाई में फिर 3 फंदे ये बिन लेंगे सफ़ेद कलर से, 3 ये। फिर सीधी सिलाई में इसको और इसको डिजाइन से बिनेंगे, बीच के 3 फंदे सीधे बिनेंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आगे वाले पार्ट में किया था, उसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे। जिस तरीके से हमने आगे के पार्ट में किया सेम उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। सिर्फ आगे के पार्ट में हमने डिजाइन बड़ा निकाला था, आस्तीन में छोटा है। 1 2 3 4 5 डिजाइन निकाल लिया है। अब यहाँ से तीन फंदे जो सफ़ेद से बिने थे इनको लाल कलर से बिन लेंगे। 1 2 3, बाकी डिजाइन सेम उसी तरीके से करेंगे। अब लास्ट में 3 फंदे सफ़ेद बचे, ये 3 फंदों को हम लाल कलर से बिन लेंगे। 1 2 3, बाकी फंदे लाल से हैं, पूरे लाल से बिनेंगे। आगे से उसी तरीके से डिजाइन निकालेंगे। अभी इसमें डिजाइन नहीं निकाला है तो इसमें निकालेंगे, इसमें पहली लाइन में निकाला है तो इसमें नहीं निकालेंगे। सेम उसी तरीके से डिजाइन सेम उसी तरीके से करेंगे। सिर्फ अभी तक हम लाल फंदों को 3-3 करके सफ़ेद से बिनते जा रहे थे, अब सफ़ेद फंदों को 3-3 करके लाल कलर से बिनते आएंगे। 3 फंदों से हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर जब 3 फंदे रहेंगे तब तक हम सफ़ेद फंदों को लाल कलर से बिनते आएंगे। आस्तीन में अब पूरे 60 फंदे हो गए, पूरा डिजाइन हमारा पूरा हो गया। सिर्फ 3 फंदे सफ़ेद से बचे हैं। अब इस लाइन में हम इनको भी लाल कलर से बिन लेंगे। साढ़े 4 इंच आस्तीन बना लिया है। आप अपने अनुसार इसकी लंबाई और बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब हम यहाँ से छांट निकाल लेंगे। छांट सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने पार्टों में निकाली थी। 1 2 3 4 फंदे हमने ये बंद कर लिए। अब पूरी सिलाई बिन लेंगे। जो सफ़ेद फंदे हैं इनको भी लाल कलर से बिन लेंगे। पूरी सिलाई बिनने के बाद फिर यहाँ से सीधी सिलाई में 4 फंदे इधर से बंद कर देंगे, फिर 3 इधर से, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पार्टों में छांट निकाली थी उसी तरीके से आस्तीन में भी निकाल लेंगे। पूरी छांट हमने निकाल ली। अब ये फंदों को हम बंद कर लेंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए। आस्तीन पूरा हो गया। हम इसे जोड़ लेंगे। इस तरीके से आप उल्टी साइड से भी जोड़ सकते हैं और सीधी साइड से भी इसे सिल सकते हैं।
तरीके से पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे। इसके बाद फिर सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से जोड़ेंगे। फिर हम इसमें इस तरीके से आस्तीन जोड़ लेंगे। छांट से छांट को जोड़ेंगे, इस तरीके से छांट से छांट जोड़ लेंगे। फिर पूरी आस्तीन को गोलाई में जोड़ लेंगे इस तरीके से। ब्लाउज हमने पूरा जोड़ लिया है। दस इंच हमने इसकी कमर बनाई और इसकी चेस्ट 15 इंच। लंबाई नाप के दिखाते हैं। साढ़े 14 इंच। अगर आप लोग इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसमें फंदे बढ़ा सकते हैं। कमर में, चेस्ट में, या इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो 1-2 इंच आप बढ़ा सकते हैं। कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।